हाय एवरीवन, आपका स्वागत है कुंदन एमटीएच में। आज हम बात करेंगे हार्ड वर्किंग का स्मार्ट वर्किंग में कैसे कन्वर्ट करें, यानी हार्ड स्टडी को स्मार्ट स्टडी में कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे लोग 8-8 घंटे 10-10 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसका आउटपुट ज़्यादा नहीं निकल पाता है। आप सुने होंगे कि बहुत आदमी कम समय में ही पढ़ के 2-3 घंटे ही पढ़ के वो बहुत अच्छा आउटपुट ले पाता है। आखिर इसका मेन रीजन क्या है? आपको अभी हम दोस्तों 5 पॉइंट बताएंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि स्मार्ट वर्किंग कैसे करते हैं, यानी स्मार्ट स्टडी कैसे करते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पॉइंट बहुत बेनिफिट होगा दोस्तों। चलिए हम उस 5 पॉइंट का बात करते हैं। पहला पॉइंट, कभी भी आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, यानी आपको अपने मूड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पहला पॉइंट कि आपको टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। आपका जो मूड करेगा, जो भी सब्जेक्ट, चाहे साइंस मन करे या मैथ मन करे या जीके मन करे, जो सब्जेक्ट आपको मन कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग पढ़े दोस्तों। अब बात रह जाता है तो क्या, अगर जिस सब्जेक्ट का मूड नहीं बनेगा, यानी जो टफ सब्जेक्ट है, नहीं पढ़ने का मन करेगा तो उसको नहीं पढ़ेंगे दोस्तों। उसको हम आगे नेक्स्ट पॉइंट में उसका चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया दोस्तों कि मूड के अकॉर्डिंग पढ़ना है। जो हमको मन लगे जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में, उसी सब्जेक्ट को पहले हमको पढ़ना है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि आपको ब्रेक ले लेके पढ़ना है, ना कि एक बार बैठ गए और 3 घंटा 4 घंटा पढ़ना है। उससे बेनिफिट आपको ज्यादा नहीं होगा। यानी आप तो पढ़ेंगे जरूर, लेकिन उसका आउटपुट ज्यादा नहीं निकलेगा। यानी 25 मिनट आप बैठ के पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसमें 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। ब्रेक मतलब थोड़ा टहल लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिए या वॉशरूम वगैरह चले जाइए, पानी पी लीजिए। यानी 25-5 का फॉर्मूला आपको अपनाना है। बीच में गैप दे दे के पढ़ना है, ब्रेक दे दे के। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि 25-5 का फॉर्मूला बनाना है। 25 मिनट पढ़ाई किए, 5 मिनट थोड़ा सा टहल वहल लिए, फिर उसके बाद में आके अपना जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पढ़ना स्टार्ट किए। तीसरा पॉइंट दोस्तों बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा कि आप अभी तक जो पढ़े हैं, यानी 2 स्टेप को जो आप फॉलो किए हैं अभी तक, उसको आपको एनालिसिस करना है और प्लानिंग करना है, थिंकिंग करना है। कि अभी आप मान लीजिए टहल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, तो उसमें आप जो पढ़े हुए हैं उसका सोचिए, थिंकिंग की। अभी तक जो हम पढ़े हैं उससे मन ही मन आप क्वेश्चन खुद बनाइए और मन में सोचिए। जैसे मान लीजिए हम पढ़ लिए हैं हिस्ट्री में, आप पढ़ लिए हैं मान लीजिए कि अपना मॉडर्न हिस्ट्री, और उसमें गांधी जी का चर्चा चल रहा है, तो उसमें आप खुद अपने मन से क्वेश्चन पूछिए कि अच्छा, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। गांधी जी कब आए थे अपना यहाँ से दक्षिण अफ्रीका से? तो 1915 में। खुद क्वेश्चन कीजिए और खुद अपना सवाल ढूंढिए। अगर वो सवाल फंसता है तो फिर जाकर बुक में आप तुरंत देखिए, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी उस क्वेश्चन को आप अभी तक जितना पढ़े हैं आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। यानी एनालिसिस करके इसको बोलते हैं पढ़ना दोस्तों। और थिंकिंग कैपेसिटी से कहीं ना कहीं पढ़ने से ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। अगर सोच के आप पढ़ रहे हैं, आप खाली जब बैठे हुए हैं तब आप उस क्वेश्चन को रिमाइंड कर रहे हैं, यानी एनालिसिस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं थिंकिंग पावर दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है दोस्तों। जितना ज्यादा हम लोग पढ़ते हैं उससे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट जब आप खाली भी बैठे रहते हैं, आपको लगेगा दूसरा कोई देखेगा आपको तो कि कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन आपके माइंड में वही सब चीज प्लानिंग चलते रहेगा, यानी सोचते रहिएगा उसी के बारे में, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों चौथा पॉइंट का। चौथा पॉइंट में हम उस चीज का बात करेंगे जो पहले हम बोले थे कि अगर आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो उसको कैसे पढ़ें। देखिए, उसको पढ़ने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर आप जब फुर्सत में है कि बाकी अपना जो मन लग रहा था वो सब्जेक्ट आप पढ़ लिए हैं, अब आ गया है आपको हार्ड सब्जेक्ट की बारी, क्योंकि उसको भी तो पढ़ना है, एग्जाम निकालना है, तो सब सब्जेक्ट की बराबर मान्यता देना है। तो आप उसका कंसेप्ट पढ़े, पहले आप कंसेप्ट पढ़े तब देखिए। आप उसको डायरेक्ट पढ़िएगा तो बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन यही कंसेप्ट पढ़ के जब पढ़िएगा, उसका इमेजिनेशन पावर करके, इमेजिनेशन यानी चित्रात्मक, यानी पिक्चर फॉर्म में जब पढ़िएगा माइंड में सोच के, तो वो कंसेप्ट आपको बहुत इजी लगने लगेगा। वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व होने लगेगा। मान लीजिए मैथ आप पढ़ रहे हैं, मैथ आपको टफ लग रहा है, नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, तो पहले उसका आप कंसेप्ट पढ़िए, उसका बेसिक तरीका क्या है, क्या उसमें बेसिक रूल है, पहले बेसिक रूल को जानिए और तब उस सब्जेक्ट को पढ़िए। देखिए आपको वो जो हार्ड लग रहा था आपको बहुत आसान लगने लगेगा दोस्तों। ये है आपका टॉप सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका दोस्तों। फिर हम बात करते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट का। जो 5वां पॉइंट है अपना,
वो बहुत भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पांचवें पॉइंट में आपको क्या करना है, पांचवें पॉइंट में आप स्टडी रूम जो अपना होना चाहिए, स्टडी रूम आपका पढ़ने के लिए केवल यूज होना चाहिए, ना कि वो मनोरंजन के लिए। यानी आप पढ़ने के लिए हर चीज का एक नियम और इन्वायरमेंट होता है दोस्तों। जैसे मान लीजिए किचन है, किचन में आप जब भी जाएंगे, यानी किचन को आप जब भी देखेंगे तो आपको मन करेगा वहां खाना खाने का। वॉशरूम में आप जब भी जाएंगे, वॉशरूम बना हुआ है दोस्तों फ्रेश होने के लिए, वहां आप जब जाएंगे तो आपका मन करेगा कि फ्रेश हो ले हम। बेडरूम में जब आप भी जाएंगे तो सोने के लिए बना हुआ है तो आपको सोने का मन करेगा। उसी तरह अपना स्टडी के लिए भी आपका स्टडी रूम होना चाहिए, यानी एक स्टडी का इन्वायरमेंट होना चाहिए, ताकि उसको पढ़ के आपको बहुत ज्यादा, वहां जब आप पढ़िएगा तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। वहां अगल बगल में मनोरंजन का कोई सामान नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप पढ़ रहे हैं फिर मनोरंजन की तरफ आपका माइंड डेविएट हो रहा है, तो फिर आप उतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाइएगा। यही आप अभी ऐसा बनाइए इन्वायरमेंट और एक टेबल कुर्सी लगाइए, वहां पे बैठ के आप पढ़िए, देखिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। आप पढ़ के आपको खुद इतना मजा आएगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ आज बहुत ज्यादा हमको इंजॉय लगा है, ना कि बेडरूम में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं और किताब पलट रहे हैं, ऐसे ऐसे पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़ रहे हैं। 3 घंटा पढ़ लिए, कुछ उससे आउटपुट नहीं मिला। यही आप आधा से 15 मिनट, आधा घंटा मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, तो आप स्टडी जब रूम में अपना बनाए हैं जो भी, यानी टेबल चेयर पर आप जब बैठिएगा तो आपको खुद लगेगा कि दोस्तों कि हाँ आज जो हम पढ़े हैं कितना इससे बेनिफिट हुआ है। यानी इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा रोल होता है दोस्तों। आप इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका माइंड चलता है, ये चीज आपको मानना होगा। खुद इसको आप एक्सपेरिमेंट कीजिए दोस्तों, आपको पता चल जाएगा। फाइनली